क्या आप सभी ने एलपीजी देखा है, जो कि किचन में एक सिलेंडर के अंदर भरा होता है, वो होता है लिक्विड पेट्रोलियम गैस। तो आप सभी ने देखा होगा। आप सभी ने सीएनजी को भी देखा होगा या उससे रिलेटेड व्हीकल्स को भी देखा होगा। आपने कभी ये सोचा है कि ये है क्या? ये है हमारे हाइड्रोकार्बन। क्या है ये? हमारे हाइड्रोकार्बन। आपने इनफैक्ट वैक्स देखा होगा, आपने कैंडल तो देखा ही होगा, आपने बहुत अलग अलग प्रकार के ऑर्गेनिक मटेरियल देखे होंगे, और ये सब भी क्या है? हाइड्रोकार्बन। तो जी हाँ गाइस, वेलकम टू अंकित चौधरी एजुकेशन, और मैं हूं आपका दोस्त अंकित चौधरी। आज की क्लास में हम क्लास 11th का चैप्टर नंबर 13 डिस्कस करने वाले हैं, जो कि है हाइड्रोकार्बन। तो चलिए शुरू करते हैं हाइड्रोकार्बन के क्लासिफिकेशन से। हालांकि कुछ और भी एग्जाम्पल मैं चाहूं तो दे सकता हूं, आपके एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक में है, जैसे कि पॉलिस्टर, पॉलीथीन, ये सारे के सारे जो होते हैं वो हाइड्रोकार्बन से ही रिलेटेड होते हैं। तो आप एप्लीकेशन और यूजेस और एग्जाम्पल्स पढ़ते रहेंगे इस चैप्टर के थ्रू आउट में, बट स्टार्ट कर लेते हैं चैप्टर को। तो क्लासिफिकेशन की बात की जाए उससे पहले डेफिनेशन फॉर्मल सी, कि एक ऐसा कंपाउंड जो कि कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बना हो उसे हम कहते हैं हाइड्रोकार्बन, राइट। इसकी क्लासिफिकेशन प्राइमरली 3 तरीके से की जाती है। पहला होता है सैचुरेटेड, दूसरा होता है अनसैचुरेटेड, और तीसरा होता है एरोमेटिक। अब जब सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की बात की जाती है तो उस वक्त कहा जाता है कि सिंगल बॉन्ड कार्बन और कार्बन के बीच में अगर कहीं सिंगल बॉन्ड है तो उसे आप कहोगे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ओके, बहुत पॉपुलर एग्जांपल इसका होता है इथीन, ठीक है। यहाँ पे हालांकि लिखा हुआ है इथेन होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है, इथेन, ठीक है, सिंगल बॉन्ड है, राइट, तो इसे हम इथेन कहेंगे। ओके, दूसरा आपका अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, जहां पे डबल या ट्रिपल बॉन्ड होगा, तो यानी कि यहाँ पे डबल है और यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है, तो ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का ही पार्ट हो गया। उसके बाद आता है आपका एरोमेटिक कंपाउंड। एरोमेटिक कंपाउंड की बात की जाए तो बेंजीन या उसके डेरिवेटिव्स जो होते हैं वो आपके एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं। अब देखिए, आपका ना ऑर्गेनिक भी रिवाइज हो रहा है यहाँ पे वैसे, पर मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने एनसीईआरटी की बुक खोल ली होगी और लाइन बाय लाइन रीड कर रहे होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर अनसैचुरेटेड में फर्दर एग्जांपल देखा जाए तो डबल बॉन्ड में आप इथीन को कह सकते हैं और ट्रिपल बॉन्ड में आप इथाइन को कह सकते हैं, राइट। यहाँ पे आपके पास बेंजीन, एनालीन, ये सारे ग्रुप्स से ये सारे जो कंपाउंड है वो एरोमेटिक के अंदर आएंगे। एक बात बताइए, NH2 का नाम क्या होता है? ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? आपको कॉमेंट बॉक्स में इसका आंसर करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, तो ये डिस्कशन हमने कर लिया। अब बात करते हैं कुछ और एरोमेटिक कंपाउंड्स की। जैसे मैंने कहा था कि बेंजीन या उसके डेरिवेटिव, इस वर्ड पे ध्यान दो, उसके डेरिवेटिव, केवल बेंजीन नहीं। तो NH2 जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो ये एक प्रकार का डेरिवेटिव ही है बेंजीन का, राइट। बेंजीन में कुछ चेंजेस करके और हमने NH2 लगा दिया जिसका नाम होता है एनालिन, ठीक है। तो ये एरोमेटिक कंपाउंड के अंदर आएगा, ठीक। ओके, फिर आता है आपका एलिसाइक्लिक कंपाउंड। एलिसाइक्लिक कंपाउंड का मतलब ये होता है कि जितने भी साइक्लिक कंपाउंड होते हैं, ओके, एक और इसमें खास बात ये है कि साइक्लिक कंपाउंड विच कंसिस्ट ओनली ऑफ कार्बन एटम आर कॉल्ड एलिसाइक्लिक और कार्बोसाइक्लिक। इसमें यार कोई ब्रांच लगाने की जरूरत नहीं है, आपने देखा होगा बिल्कुल सिर्फ और सिर्फ कार्बन मौजूद होते हैं। तो ये भी आपके पास एक हाइड्रोकार्बन का ही पार्ट है, केवल कार्बन और हाइड्रोजन। ये नहीं कि कहीं पे आके आपने OH जोड़ दिया, ऐसा मत करना, ठीक है। एलिसाइक्लिक के केस में मत करना। अब बात करते हैं हेट्रोसाइक्लिक। भाई कोई दिक्कत नहीं है, नाम से ही क्लियर है, हेट्रो। तो दिक्कत कहाँ नहीं है? दिक्कत आपको किसी स्पीसीज को ऐड करने में नहीं है। कल को आपको O ऐड करना हो, कल को N ऐड करना हो, ठीक है, कल नहीं परसों भी कर सकते हो, ठीक है। तो आपको अगर ये सारे फंक्शनल ग्रुप ऐड करने हो, कोई एटम और ग्रुप ऐड करना हो, तो आप कर सकते हो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड के साथ। ये ऐसी वर्सेलिटी आपको देता है। चलिए अब हम डिस्कस करेंगे भाई अल्केन्स क्या होता है। अब अल्केन्स वैसे कहाँ से आया? सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड तो पढ़ा था आपने, तो जो सैचुरेटेड है ना वही होता है आपका अल्केन्स, ठीक है। तो अल्केन्स आर द सिंपलेस्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड मेड अप ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, ठीक है भाई, पता है कार्बन और हाइड्रोजन से बने होंगे। जनरल फॉर्मूला इसका यार आप याद रख लो, 10 से पढ़ते आ रहे हो, CnHC2n+2, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये पता करना है कि कितने कार्बन और कितने हाइड्रोजन होते हैं, तो n की वैल्यू पुट करते जाओ और आपको मिलता चला जाएगा, राइट। चलिए, द कार्बन कंपाउंड एटम इन देयर मॉलिक्यूल्स आर बाउंडेड टू ईच अदर बाय ए सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। तो अल्केन्स के केस में ना कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है। अच्छा, ये बॉन्ड कौन सा है? ये बॉन्ड कोवेलेंट बॉन्ड है। तो यही कहा गया है कि कार्बन और कार्बन जो है वो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड से, यानी कि शेयर करके बनेंगे। Since the carbon skeleton of alkane is fully saturated with hydrogen, they are also called as saturated hydrocarbon। तो ये पूरी तरीके से जो कार्बन का स्केलेटन है, मतलब कि जब स्ट्रक्चर बनाओगे तो इसके इर्द गिर्द जो है पूरी तरह से हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड के साथ ऑक्यूपाई होता है, तो इसको कई बार हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन भी कहते हैं, ठीक है।
ओके, अल्केन्स कंटेन स्ट्रॉन्ग CC एंड CH बॉन्ड्स। तो भैया अल्केन्स जो है वो उनके बीच में जो बॉन्ड होता है काफ़ी मजबूत होता है, ऐसे नहीं कि आप इसको इजीली ब्रेक कर दोगे। कार्बन कार्बन के बीच में भी और कार्बन हाइड्रोजन के बीच में भी, ठीक है। ओके, देयरफॉर दिस क्लास ऑफ हाइड्रोकार्बन आर रिलेटिवली केमिकली इनर्ट। ठीक है, तो इस प्रकार के जो हाइड्रोकार्बन होते हैं वो केमिकली इनर्ट होते हैं, मतलब आप इनको जल्दी से रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करा सकते। और ये चीज़ तो आपने कहाँ पढ़ी है, ऑर्गेनिक में भी पढ़ी है कि अगर आपको पार्टिसिपेट कराना है तो बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा। यहाँ से इसका बॉन्ड तोड़ दो, बॉन्ड तोड़ने के बाद बना दो कार्बोकैटायन। इसे क्या कहते हैं? कार्बोकैटायन। चलिए कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिए, कार्बोकैटायन क्यों कहते हैं। ठीक है, और कार्बोकैटायन में प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी में किसकी वैल्यू ज़्यादा होती है, मतलब स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है। ठीक है, तो आप ये आंसर कॉमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। हेंस दे आर समटाइम्स रेफर्ड टू एज पैराफिन्स। इसका मतलब क्या होता है? पैराफिन्स एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है लिटिल एफिनिटी, मतलब इसमें बहुत कम कमी है ना। आप यहाँ पे देखो, इस स्टेज में देखो, इसको किस चीज़ की कमी है? किसी चीज़ की कमी नहीं है, चारों तरफ से हाइड्रोजन ने बॉन्ड पूरे कर रखे हैं। भैया राजा की जिंदगी जी रहा है ये कार्बन तो, ठीक है, अगर यहाँ भी हाइड्रोजन लगा दे तो। मगर अगर आके कोई दुश्मन इस हाइड्रोजन को हटा दे, इसको अनस्टेबल कर दे, तब जाके ये रिएक्टिव हो जाएंगे। ठीक है, इनकी इनर्टनेस जो है वो कम हो जाएगी, बट फिलहाल तो है ना। ओके, हेंस दे आर समटाइम्स, तो ये तो पढ़ ही लिया यार हमने। फर्स्ट 3 मेंबर ऑफ दिस क्लास कैन बी रिप्रेजेंटेड एट। ठीक है भाई, इनका एक ग्रुप चलता है, क्लास चलता है, वर्क चलता है। इसमें सबसे पहला जो कंपाउंड आता है वो मीथेन आता है। सुन सुन के थक गए होगे ना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का प्यारा सा छोटा सा कंपाउंड है मीथेन। ओके, अगर 2 कार्बन की बात की जाए तो उसे कहेंगे इथेन। चलिए ये भी आंसर कीजिए कि मीथेन इथेन जो है वो कौन से कंसेप्ट से आया है, मतलब कि नोमेनक्लेचर का कौन सा वाला पार्ट है, तो आपको ये भी बताना है। इन मीथेन कार्बन फॉर्म सिंगल बॉन्ड विथ 4 हाइड्रोजन एटम। तो यार ये तो बच्चों वाली चीज़ है कि 4 हाइड्रोजन एटम के साथ सिंगल बॉन्ड फॉर्म करता है। कौन फॉर्म करता है? मीथेन। इतनी बातें तो सबको पता होगी। चलिए नेक्स्ट, इन मीथेन कार्बन फॉर्म सिंगल बॉन्ड विथ 4 हाइड्रोजन एटम, पढ़ लिया यार। ऑल HGH, अच्छा HGH नहीं होगा यहाँ पे, HCH होगा। ठीक है, HCH बॉन्ड एंगल आर 109.5। तो आपसे पूछेंगे कि भाई बताओ कि इन कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड एंगल कितना है, तो 109.5 है। कुछ मूर्ख प्राणी ना सोचते हैं 90 डिग्री पे है, पर ऐसा है नहीं। क्यों नहीं है, इसका आंसर भी आपको कमेंट बॉक्स में करना है। वैसे मैं हिंट दे देता हूँ, ये जो आपने 3D स्ट्रक्चर पढ़ा था ना ऑर्गेनिक में, ठीक है, उसके कारण है। अब 3D क्या होता है, वहाँ पे डैश और डार्क बॉन्ड क्या होते हैं, ये आपको बताना है। ठीक है, तो इसका आंसर करना कॉमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट है, मीथेन हैज अ टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। तो इसका स्ट्रक्चर होता है टेट्राहेड्रल। ठीक है, ओके, अब ये आपने कहाँ पढ़ा? ये आपने 4th चैप्टर में पढ़ा टेट्राहेड्रल के बारे में। कार्बन कार्बन एंड कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड आर फॉर्म्ड बाय हेड ऑन ओवरलैपिंग। कार्बन कार्बन की जो बॉन्डिंग होती है, ठीक है, और कार्बन हाइड्रोजन की जो बॉन्डिंग होती है वो हेड ऑन ओवरलैपिंग की वजह से फॉर्म होती है। अब हेड ऑन ओवरलैपिंग क्या है? यानी कि S और P जब आपस में कंबाइन कर रहे होंगे तो उस वक्त ओवरलैपिंग होती है हेड ऑन। ठीक है, और जो इनका हाइब्रिडाइजेशन होता है वो होता है sp3। ठीक है, तो इनके ऑर्बिटल्स को sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल कहा जाता है। एक बार जरा मैं आपको समझा दूं यहाँ पे अच्छे से कि किस तरीके से बना। अब मान लीजिए कार्बन है, कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6। ठीक है, तो इसको थोड़ा कम डार्क करते हैं, फाइन। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2। भाई ये तो डार्क ही है, मान ही नहीं रहा ये। चलिए 1s2, 2s2, 2p2। ठीक है, बनाइए ज़रा इसके p ऑर्बिटल्स। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया px, यहाँ पे आ गया py और यहाँ पे आ गया आपका pz। बारी है हाइड्रोजन की। ठीक है, हाइड्रोजन को बुलाते हैं। भाई वो तो प्यारा सा एटम है बेचारा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में भी तकलीफ नहीं देता। 1s1 हो गया इसका। चलिए इसको भी बगल में रख दीजिए। आ गया भाई ये इसका s है। ठीक है, ओके, अब ध्यान से नोटिस कीजिए यहाँ पे, ये तो फुलफिल्ड है। ठीक है, जो ये 2p है इसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, ओके, तो इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स भरने शुरू करते हैं। यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन गया, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन गया। इसके हालांकि हाइड्रोजन के केस में यहाँ पे भी 1 ही इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, 1s1। तो अब टोटल जो यहाँ पे खाली आपको बॉन्ड दिखेगा, वहाँ यहाँ पे दिखेगा एक तो ये खाली है, एक ये खाली है, एक ये खाली है और एक ये खाली है, मतलब एक तरीके से 4 खाली है। ठीक है, तो ओवरलैपिंग होने के चांसेस चारों में हैं। ठीक है, तो तीनों P भी कंबाइन होंगे और S भी कंबाइन होगा। अब इस तरीके से कितने S है हमारे पास हाइड्रोजन के? 4 है। ठीक है, क्यों? CH4 में आप ध्यान से देखो 4 हाइड्रोजन है तो 4 बार S ऐसे आएगा। एक S यहाँ जाएगा, एक S यहाँ जाएगा, एक S यहाँ जाएगा, 3 तो चले गए। अच्छा, इस वाले और एक जो है इस वाले केस में 2 S की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो 2 तो यहाँ चले गए। तो इस प्रकार से आपके sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। तीनों P के ऑर्बिटल कंबाइन होंगे और S तो भाई
4 बार रिपीट कर रहा है बट है तो ऐसे ही ना, तो हाइब्रिडाइजेशन जो इसका हो गया वो sp3 हो गया। तो ये चीज़ मैंने आपको समझा दी। अच्छा, इसका डिटेल जो है ये फॉर्म है, ठीक है, इस फॉर्म में कंबाइन होते हैं। प्लीज़ आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये जब S जो होता है वो स्फेरिकल शेप का होता है और P डम्बल शेप का होता है, ठीक है। P कैसा होता है अपना, डम्बल शेप का, आपका रिवीजन भी हो गया यहाँ पे। तो P हो गया डम्बल शेप का, S हो गया स्फेरिकल शेप का, तो इधर से आके अटैक करता है, इधर से आके अटैक करता है, ठीक है, फिर इधर से भी और इधर से भी आके अटैक करता है। समझ में आ गया? चलिए बढ़िया। तो ये था हमारा टॉपिक अल्कीन्स के बारे में। अब हम अगले क्लास में नोमेनक्लेचर के बारे में पढ़ने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।